background. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ जाता है आपको आईटी की फील्ड से थोड़ा सा रोशनास कराने का। आईटी की फील्ड में क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, एनएफटी एक की क्या नई बला आ गई जिसके बारे में आजकल सब बात कर रहे हैं। सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ताहा मेमन। अस्सलाम वालेकुम ताहा, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह। ताहा प्लीज़ ये बताइए एनएफटी क्या वबा है, ये क्या बला है, क्यों लोग इतने क्रेजी हो गए एनएफटी के बारे में? व्हाट इज एनएफटी? बिल्कुल। सो एनएफटी, नंबर वन थैंक यू, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। आपके शो पे बहुत सुना है आपके शो के बारे में, तो बहुत मज़ा भी आ रहा है मेरे लिए। थोड़ी सी सुबह जल्दी है ये, अर्लियर स्टार्ट, बट शुरू से बड़ा मज़ा आ रहा है। सो एनएफटी बेसिकली एक नॉन फंजिबल टोकन है, इसकी डेफिनेशन जो होती है। एंड टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तानी जो हमारी जो यूथ है, इससे बड़ी आईटी फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली एनएफटी और वेब3 और मेटावर्स से बड़ा इन्जॉय करती है इस कॉन्वर्जेशन को। एंड द रीज़न वाई इन्जॉय करती हैं बिकॉज समहाउ इन पाकिस्तान हमारी जो यूथ है बड़ी क्विक है टू अंडरस्टैंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो उसकी वजह से दे सी वैल्यू, उनको वैल्यू नज़र आती है, उनको उसके अंदर मॉनेटरी प्राइस नज़र आती है और क्विक रिटर्न्स भी नज़र आते हैं। बट ओवरऑल इसकी जो डेफिनेशन है वो इट्स अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विच मीन्स कि इट्स अ लीगल टेंडर, लीगलाइजेशन ऑफ योर डिजिटल एसेट। विच मीन्स कि हमारे जिस तरह ज़्यादा डिजिटलाइज दुनिया हो रही है, तो उसके हिसाब से हमारे कॉन्टेंट पे भी एक वैल्यू होगी। ठीक है। जैसे आपका मॉर्निंग शो है, इस पे मैं और आप एक गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये भी आगे रीसोल्ड होना चाहिए विद डिजिटल ओनरशिप। ठीक है, और इसकी ओनरशिप हमारे पास होगी? ओनरशिप इसकी आपके पास होगी एज एन आर्टिस्ट। ओके ओके ओके। सो इसके अंदर आर्टिस्ट की वैल्यू, फ्रीलांसर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बढ़ेगी। तो जब आप कंटेंट बनाते हैं तो उसकी वैल्यू यूजुअली जाती हैं लाइक बिग कॉर्पोरेशंस पे। तो वो अब फ्रीलांसर्स और इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पे एक एडवांटेज मिलती है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर फाइवर पे हैं एंड अमेज़ॉन पे हैं। बिल्कुल। So वो इतनी वे द 5वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हमारी। तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम टेक्नोलॉजी को स्पेसिफिकली एनएफटी और वेब3 को समझ के इससे हम अपनी डायनामिक्स बदल सकें। एब्सोल्युटली। एक चीज़ खवातीन और हज़रात, मैं आपको ये बताता चलूँ कि एनएफटी के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, एक आईटी की चीज़ है और जितने भी आपके बच्चे आईटी की फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वो बखूबी और बआसानी इस चीज़ को समझते भी होंगे। लेकिन आई डोंट नो, एक ज़ाती तजुर्बे से मुझे ऐसा लगता है कि जो एक कॉलेज और स्कूल की जो तालीम होती है, जो यू नो द डिग्री दैट वी डू फॉर 4 years, और वो जब हम ग्रेजुएट करते हैं, आई थिंक वो थोड़ी सी, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में थोड़ी आउटडेटेड हो जाएगी। और ये जो डिजिटलाइज्ड इस तरह के सर्टिफिकेशंस हैं या ये जो कोर्सेज लोग करते हैं फटाफट, जिस तरह भी आपने कहा कि एकदम से इसके क्विक रिटर्न्स हैं, आई थिंक ये यूथ को बहुत अपील करता है। डू यू एग्री विद इट कि आगे आने वाला वक्त थोड़ा चेंज हो जाएगा एजुकेशन के लिहाज से भी? आई थिंक आपने बड़ी समझदार चीज़ बोली है जो बहुत कम लोग ये बात करते हैं, स्पेशली मेरी वाइफ, क्योंकि मैं तो उनको बोलता हूँ कि मैं तो अपने बच्चों को कॉलेज भेजना ही नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ उनके लिए एक अलग स्केड्यूल बने, उनकी एक एक अलग स्ट्रक्चर से उनको सिखाया जाए। आई एम नॉट अगेंस्ट कॉलेज, आई थिंक सबको स्कूल तालीम नहीं, लेकिन बड़ा आई थिंक वो ट्रेंड डाई आउट मेरे ख्याल से हो जाएगा। आई थिंक अब इट्स अ क्रिएटर्स इकोनॉमी। आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल सकती हैं। हमारे बच्चे हमसे 10 गुना तेज़ हैं हमारी एज पे जब होते थे। सो क्रिएटर्स इकोनॉमी बन गई है, सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन। जो उस कंटेंट को अब्जॉर्ब करे जितना क्विकली, उस हिसाब से आप थ्रू सर्टिफिकेशंस आप और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एनहांस कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल। तो और पहले रूल होता था बिजनेस का। हमारे वालिद साहब, हमसे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो 10-10 साल के बाद बिजनेस से समझते थे फिर जाके करते थे। यहाँ पे आप किसी को 2 महीने काम दें, वो कहेगा 3rd मंथ मुझे आई वांट कैश फ्लो फ्रॉम इट। एग्जैक्टली। और अथॉरिटी भी उनको चाहिए होती है। बट ताहा, ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट, आई वुड लाइक टू आंसर कि आप जब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, जब आप बड़े हो रहे थे, क्या आपके ऊपर प्रेशर था करियर ऑप्शन चूज़ करने का? वो यू डायरेक्टेड कि नहीं तुम यही पढ़ोगे और तुम यही करोगे? तो मैं हर चीज़ का जवाब बड़ी ऑनेस्टी से
बोलना चाहता हूँ बिकॉज ऑनेस्टली बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक करियर पाथ ऐसा तो कुछ नहीं था। एक ओवरऑल एक स्कोप थी कि बस पढ़ना है और फिर एक फैमिली बिजनेस में आ जाना है। एंड आई थिंक हमें डेफिनेटली हमारे यूथ को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, Because- 100%। जेन्युइनली इतनी फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम जा सकते हैं। आप साउथ एशिया में देख लें, किसी का बच्चा अगर कोई फोटोग्राफी करना चाहते हैं, हम कहते हैं ना करो, राइट? और वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं म्यूजिक में डिग्रीज लेते हैं। म्यूजिक, एग्जैक्टली। इन बॉटनी, जिनको हॉर्टिकल्चर का शौक होता है, वो जाके दे आर स्टडिंग प्लांट्स कि कौन से प्लांट्स किस वक्त क्या किस तरह बिहेव करते हैं। और मुझे जिस तरह ताहा कहते हैं ना कि इट्स टर्निंग इनटू अ ग्लोबल विलेज नाउ, लाइक दुनिया कॉम्पैक्ट हो गई है, इट्स ईजियर टू कम्युनिकेट। एंड आई थिंक बहुत आसान हो गया अपने ख्वाब अचीव करना। और मेरे ख्याल से आने वाला वक्त ख़वातीन और हज़रात ऐसा ही होगा कि आपको अब अपने बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा। आई थिंक वो जो डायरेक्ट करने का जो वक्त था, मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा थोड़ा पीछे होता जा रहा है। अच्छा, दिस क्लब कॉल्ड द फाउंडर्स क्लब, वो क्या चीज़ है? सो फाउंडर्स क्लब का मेन जो पर्पस, द रीज़न हमने इसलिए इसको खोला, बिकॉज हमारे जो मेंटर्स हैं वो यूजली हमारे वेस्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है? अब ना प्रॉपरली हमें अंग्रेज़ी पूरी समझ आती है, वहाँ पे हम उनकी अंग्रेज़ी से उनके मैसेजेस ले रहे हैं, टूटे फूटे मैसेजेस आ रहे हैं, टूटे फूटे, फिर हम उसके बाद जो हमारे एक्शंस भी हैं वो भी टूटे फूटे हैं। तो आई थिंक लोकली हमारे पास इतना टैलेंट है, जैसे आप हैं, आप अपना टैलेंट दे सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, आप कैसे अपनी जर्नी तक पहुँचें। बिल्कुल। आप इकोनॉमी में कैसे गिव बैक करेंगे, इसी तरह करेंगे। इसी तरह यूथ आपसे एम्पावर होगी कि आप कैसे पहुंच सके, हमें भी कोई राउट का कोई तरीका पता हो, कोई रास्ता पता हो। चले। एग्जैक्टली। तो मेन मिशन यही है कि आप जैसे लोग, दूसरे बिजनेस ओनर्स, दूसरे लोग जो सक्सेसफुल हैं अपनी ज़िंदगी में, वो कैसे यूथ को नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट के लिए बट उनको रोड मैप बना के दे दें कि देखें, आप अपने प्यार से अगर मोहब्बत करते हैं ना, अपने काम से मोहब्बत करते हैं, तो लॉन्ग टर्म उसको आपका फ़ायदा है उसके अंदर। बिल्कुल, राइट, एब्सोल्युटली। सो उस चीज़ को अब आप कैसे प्रीच करेंगे? सो वी नीड प्रीचर्स, हमें गाइडेंस चाहिए और हमें मेंटोर्स चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो ओपनली बता सकें कि बेटा ये चीज़ें हैं जो हमने की, इसकी वजह से हम सक्सेसफुल हुए हैं और लॉन्ग टर्म हमने अपने आप पे इस तरह काम किया। एक्सेलेंट। तो ये हमारा मेन मिशन है कि हम कैसे ट्रांसपेरेंट। अच्छा, तो फाउंडर्स क्लब से लोग राब्ता कैसे करते थे? हाउ कैन दे बी अ पार्ट ऑफ इट? जो अवाम है जो आपके से राब्ता करना चाहे। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि हमारे जो कंपनी के अंदर है, हमारी एक चीज़ कहलाता है पर्सनल ब्रांडिंग। तो हमारी कंपनी के अंदर जो भी बच्चा आता है फ्रॉम एज 18 से लेके 60 तक, हम उसको उतनी इज्जत देते हैं, चाहे वो जितने भी जहाँ से भी आ रहे हैं, जो भी, बिल्कुल कहते हैं भाई 18 साल का भी बच्चा नंबर 1 है, 60 ईयर ओल्ड का भी वो भी नंबर 1 है। बिल्कुल सही है। तो उनके पास हमारी कंपनी बड़ी डिसेंट्रलाइज काम करती है। दैट मीन्स आप किसी को भी मैसेज कर दें, आपको 48 आवर्स के अंदर जवाब आ जाएगा कि हाउ कैन यू, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नहीं। कोई भी कहीं से भी, किसी भी रिलीजन, कास्ट, एज के हिसाब से वो हमें मैसेज करे तो हम उसको उसके मुतालिक वो रिस्पॉन्स देंगे। सो बड़ी इंक्लूसिविटी पे हमारा गोल है कि हम सबको कैसे इकट्ठा करें। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। और आपसे रब्ता करने का क्या तरीका है? थ्रू योर इंस्टाग्राम पेज, इज देयर अ फोन नंबर, इज अ वेबसाइट, क्या तरीका है? आई थिंक इंस्टाग्राम पे कर लें, ठीक है। और द फाउंडर्स क्लब नाम है? फाउंडर्स क्लब इज, जी बिल्कुल नाम है। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ईमेल है, तो वेरी एक्सेसिबल हर प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक आज के दिन में आपको अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड रहना चाहिए। सो आई नो कि यू आर आल्सो वेरी कनेक्टेड, आप काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, तो उसी वजह से पर्सनल कनेक्शन आई थिंक वो थोड़ा पर्सनलाइज करना भी पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, ताहा, यू हैव एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आल्सो, इसका नाम दावत है। दावत किस किस को दावत देती है? मैं आप सर आपको दावत देता हूं। थैंक यू सो मच। लेकिन दावत का क्या, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ दावत? दावत का अप्रोच ये है कि मैं 8-9 साल पहले मैं एक्चुअली काफ़ी मॉर्निंग शोज़ पे आया था एज अ इन माई 20s। तो काफ़ी 3-4 मैंने काफ़ी मॉर्निंग शो एवरी उस वक्त एक वेडिंग के सीज़न के अंदर यूजली अब मुझे काफ़ी लोग दूसरी तमाम एक्टिविटीज़ के लिए बुलाते हैं, फॉर फाउंडर्स क्लब एंड अदर थिंग्स। तो मेरा करियर दावत से ही शुरू हुआ। ओके। एंड इवेंट मैनेजमेंट, जब इवेंट मैनेजमेंट कोई चीज़ पाकिस्तान में, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बडिंग सी चीज़ थी। आई थिंक इट्स कमिंग अप। बड़ी मुश्किल सी चीज़ थी कि
किसी को समझाना कि ये भी एक आर्ट है, यू नो कि आप फूल वाले की दुकान पे नहीं चले गए हैं किताब लेके, हम नहीं आपको दिखाएंगे, ये भी एक आर्किटेक्चर है, इसमें भी एक course. खूबसूरती है, एक तो पहले आप सिर्फ शादियां, दावत से पहले शादियां करते थे? मतलब टोटल इवेंट मैनेजमेंट करती थी। ओके। एंड माशाल्लाह अभी हमने तकरीबन 300 बच्चों को इवेंट मैनेजर हम ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। एक्सेलेंट। तो नॉट ओनली कि हमने एक चीज़ शुरू करी एक बड़ी मुश्किल डिपार्टमेंट में, बट हमें बनानी भी पड़ी इस फील्ड को। कुछ चीज़ें होती हैं जो होती नहीं है, राइट, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो आई थिंक आर्टिस्ट लोग जितने भी होते हैं उनको भी अपना गैप फिल करना पड़ता है थ्रू एक्सप्रेशन। ऑफ कोर्स। सो मेरे लिए बड़े क्लोज लोग होते हैं, जब कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं ना तो मैं बड़ा पसंद करता हूँ, बिकॉज इस वक्त आज हमें न्यू टैलेंट और न्यू आइडियाज़ यही चीज़ है जो हमारे मुल्क को चला सकती है। आई थिंक हर चीज़ में, आई थिंक द इन्फ्लक्स ऑफ न्यू टैलेंट जो होता है, एक नए टैलेंट का आना, एक नई सोच का आना, हर चीज़ में आई थिंक बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो एक न्यू लीज ऑफ लाइफ देता है। और जब क्रिएटिव फील्ड की बात करते हैं, जितने ज़्यादा फ्रेश माइंडेड लोग, जितने ज़्यादा यंगस्टर्स, जितने ज़्यादा नए इंटर्नीज आप अपनी कंपनी के अंदर उनका इन्फ्लक्स करेंगे, आई थिंक वो एक न्यू लेयर ऑफ लाइफ देते हैं, एक नई सोच, एक नई अप्रोच देते हैं। अल्लामा इकबाल का इतना मशहूर शेर है, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। आई थिंक ये जो एक रेवोल्यूशन है, ये बहुत ज़रूरी है फॉर एनी कंपनी, फॉर आई थिंक पॉलिटिकल सीन में भी। आई थिंक जितने ज़्यादा नए पॉलिटिशियंस, नई सोच के लोग आते रहेंगे, मेरे ख्याल से एक तो नए जो बच्चे होते हैं, जो नई जनरेशन होती है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। आई थिंक हम लोग तो इस वक्त कनेक्टेड हैं आजकल के दौर में जो हो रहा है। आने वाला वक्त जो है वो बच्चे मेरे ख्याल से पहले से परसीव करके बैठते हैं, और आई थिंक यू नो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। और आई थिंक उनका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और अप्रोच बहुत ज़्यादा एक खुली अप्रोच होती है। एक चीज़ दावत के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ताहा कि अच्छा ब्रेक आ गया, ओके। ख़वातीन हज़रात, ताहा मेमन हमारे साथ मौजूद है। दावत एक बहुत शानदार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, IT से रिलेटेड भी गुफ्तगू जारी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। बता सारी चॉकलेट किधर छुपाई है? चल बता। सारी चॉकलेट तो मेरे अंदर है बेबी। Waltz Feast, chocolatey scene और layers within. जल मत, पिघल जाएगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहा मेमन, और आज हम बात कर रहे हैं NFTs के बारे में, वेब के अंदर और IT में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है उसके बारे में, और इनकी एक शानदार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है दावत, उसके बारे में। ताहा, एक चीज़ जो मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे ख्याल से। यू नो यू कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग किसी भी एज में आके। अब कोई भी एक नई चीज़, कोई एक नई टास्क सीख सकते हैं। और IT मेरे ख्याल से कितनी शानदार फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आई थिंक यू नो जो कि एक शादी कर चुके हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, यू नो नाउ दे आर प्रॉब्ली लुकिंग फॉर मीनिंग टू देयर लाइफ कि अब वो क्या कर सकती हैं, उनको क्या डायरेक्शन है। व्हाट डू यू सजेस्ट, ख़वातीन क्या कर सकती हैं घर में IT से रिलेटेड बैठे? आई थिंक IT से रिलेटेड सबसे जो एक रिसर्च निकला था, सॉरी काफ़ी बोरिंग टॉपिक भी काफ़ी लोगों को लगता है, पर पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन डॉक्टर्स हैं उसकी सबसे ज़्यादा रेशियो है कि आफ्टर दे गेट मैरिड वो यूजली घर पे दे बिकम स्टे एट होम वाइफ्स। तो इतना ज़्यादा टैलेंट और एक्सपीरियंस और एजुकेशन करने के बाद घर पे रहने का क्या फ़ायदा? उनके पास शायद घर से भी वो रिमोट काम कर सकें बिल्कुल विद टेक्नोलॉजी। तो ये भी मतलब लोग IT समझते हैं, लोग समझते हैं बड़ा मुश्किल है, पर IT के अंदर हम कैसे इसको अपनी फील्ड के अंदर इस्तेमाल करें। सो आई थिंक उस तरीके से यू नो सोचना चाहिए। काफ़ी अब रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप घर बैठ के भी आप IT का इस्तेमाल करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एंड ओवरऑल दुनिया भी जिस तरह हायरिंग कर रही है वो रिमोट यू नो आधी हमारी कंपनीज रिमोट चलती हैं। सो जितना जल्दी हम इसको अब्जॉर्ब करेंगे कल्चरली, हम हमारा यू नो जैसे हम Exchange गुफ्तगू हम लोग वैसे चाय के बगैर करते नहीं है। एग्जैक्टली राइट, हमारा एक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करना हाँ, चाहूँगा रिचुअल मैं बोलूँगा सर, हालांकि बात मैं आपसे फ़ोन पे भी कर सकता हूँ, बोलूँगा सर चाय पे मिलते हैं, और जब चाय पे मिलेंगे बोलोगे यार ये तो तुम मुझे फ़ोन पे बात कर सकते। तो ये हमारी कल्चर की मोहब्बत है, एक कल्चर है, बट हमें कुछ चीज़ें समहाउ
अपने कल्चर में वक्त के साथ दुनिया के साथ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल इकोनॉमी सही के बात लिए। है। अच्छा, दावत की आप जब बात करें, जो आपकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आपने कहा आपने 300 बच्चों को ट्रेन किया है, क्या कोई दावत के अंदर ऐसा विंग है जहाँ पे आप किसी भी एज में एनरोल कर सकते हैं टू लर्न इवेंट मैनेजमेंट? बिल्कुल। सो हमने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन बनाई है ठीक है, एंड उसके अंदर ये है कि आप 16 साल से जो भी आपकी एज है उसके अंदर आपकी 2 महीने की आपको सर्टिफिकेशन मिल सकती है, आप पढ़ सकते हैं। 2 महीने का कोर्स है। 2 महीने का कोर्स है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है। और आज हमारी जो कंपनी जो मेरी कंपनी में जितने भी लोग हायर्ड हैं वो कोर्स से हैं। ओके So, ओके ओके ओके, हमारी जो सीईओ कंपनी की है वो भी हमें कोर्स से मिली है। ऑल राइट। सो आई थिंक तालीम की ब्यूटी ये है कि आपको आप उससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते ऑफ कोर्स, जो मेरे फ़ायदा ख्याल से उठाने तालीम वाले एक वाहिद चीज़ है, आई थिंक एक वाहिद चाबी है जो कि आई थिंक हर मुस्तकबिल के अंदर हर प्रॉब्लम, द की टू एनी एंड एवरी प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में भी और एग्जिस्टिंग टाइम में भी तालीम एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कभी भी हासिल करके अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। एक ताकत है तालीम जो कि हमें आई थिंक बर वक्त रियलाइज़ करना चाहिए। दावत एक बड़ी ज़बरदस्त इनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और जितने भी ख़वातीन और हज़रात बच्चे जो घर बैठे हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें, वो दावत से एक 2 महीने का कोर्स करके एक डिग्री हासिल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट का। एंड यू नो देन द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, आप जाके कहीं पे भी काम कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं। आई थिंक इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत ही आई थिंक एक बड़ा स्ट्रेसफुल जॉब है। मैं कहता हूँ अगर आपने इवेंट मैनेजमेंट कर ली 1 साल के लिए तो आप ज़िंदगी में किसी की भी बातें सुन सकते हैं। लेकिन ताहा, मुझे एक बात बताएं, सबसे लीस्ट कलरफुल तजुर्बा आपका क्या था? कि नाम मत लीजिएगा लेकिन तजुर्बा तो बताएं। देखें, तजुर्बे तो मैं कहता हूँ कि यूजुअली बिजनेस जब कोई भी खोलते हैं, कोई भी काम शुरू होता है तो गलतियाँ होती हैं। हाँ, तो गलती के बगैर तो मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं कहता हूँ गलतियाँ अगर काम में हो रही हैं दैट मीन्स आप इतनी एक्शन ले रहे हो कि वो गलती गलतियाँ कर हो पा रही रहे हैं। हो। हाँ, तो जितनी जल्दी गलतियाँ आएंगी उतना जल्दी आप वो ठीक कर सकेंगे। तो गलती इज अ ब्लेसिंग, बिकॉज इसी को अगर आपने माइंडसेट को उस गलती से आप काफ़ी चीज़ें अपने लॉन्ग टर्म फिक्स कर सकते हो। तो हमने यकीन माने मैं बहुत गलतियाँ की पहले 3-4 साल, बहुत गलतियाँ की, और मैं ओपनली कहता हूँ बिकॉज देखें लोग मुझे देखते हैं, आपको देखते हैं, वो एक सक्सेस स्टोरी देखते हैं, बट स्ट्रगल लोग बात नहीं करते स्ट्रगल के क्योंकि हम स्ट्रगल दिखाते भी तो नहीं है ना। दिखाते नहीं है, बट स्ट्रगल के बारे में, फेलियर्स के बारे में बात करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से दूसरा नॉर्मल आदमी या इंसान भी वहाँ तक पहुँच सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो बड़े इश्यूज आते हैं, मुझे तो but ऐसा लगता है solve हो जाते कभी हैं। ताहा, मुझे लगता है कभी कभी कि आई थिंक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ लोग अपने फेलियर्स की बात करें आके। आई थिंक हम सिर्फ अपने कामयाबियों की बात करते हैं और लोगों को ख्वाब दिखा के छोड़ देते हैं। I think आप वो शो करें, मैं आपका फर्स्ट गेस्ट और व्यूअर। बिल्कुल सही, व्हाई नॉट। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे इस तरह के लोग हैं ताहा, जो कि पहले फेलियर से उनका मोरल डाउन हो जाता है, उनका जो एक खुद इतमादी होती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्कुल ही तार तार हो जाता है, फिर वो दोबारा दूसरा कदम उठा नहीं सकते। मुझे एक बात बताएं, कभी शुरू में जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, कोई ऐसा वक्त आया हो जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका फेलियर ने आपको रोका हो, बट यू नो देन यू हैड द करेज एंड एनर्जी टू स्टूड अप अगेंस्ट इट? आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे वाक़ये थे कि जहाँ पे दिल नहीं होता था कि मैं फ़ोन उठाऊँ किसी का, राइट, कि यार ये कैसे यू नो इवेंट ख़राब हो गया, क्योंकि नीयत हमारी साफ़ होती थी, बट जब नया काम होता है तो मुश्किलातें आती हैं। तो हाउ डू पिक अप द फ़ोन, आप कैसे क्लाइंट को फेस करेंगे, राइट, अगर एक इशू आए। तो ये चीज़ें आपको समहाउ अपने अंदर से ही, और इसलिए मैं कहता हूँ हर बंदा टॉप पे नहीं पहुंचता इसलिए बिकॉज वो फाइट नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो आपको एवरी डे समहाउ आपका, मैं कहता हूँ, 1 दिन बुरा जा सकता है, 2 दिन बुरा जा सकता है, हफ्ता बुरा जा सकता है, महीने आप नहीं बैठ सकते। आपको उस चीज़ से निकलना पड़ेगा, और आपको रिमेंबर दिस कि जब अगले दिन आप जागेंगे तो आपके लिए नया डे है, वो बात चलेगी, अब आप इसको इम्प्रूव ही कर सकते हैं। तो जितना जल्दी आप अपना माइंडसेट को चेंज करेंगे कि चले नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर, एंड यू कीप गोइंग, आप वक्त के साथ चलते रहें, और इंशाल्लाह काम के अंदर बरकत आती है। और काम के अंदर यकीन माने मैं हर इवेंट पे खुद जाता था। आज 8-9 साल बाद मुझे पता भी नहीं होता कि किसके इवेंट कब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मेरी टीम हैंडल करती है, बट पेशेंस है, टाइम लगता है। सो डेफिनेटली मतलब इट्स वेरी टफ। इसका जवाब बड़ा मुश्किल है कि मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि ये
आपको खुद ही अपने अंदर से ही आपको There's a hero inside you. आपको निकालना आपको अपने पड़ता है। अंदर का हीरो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जिस तरह कहते हैं there's always light right at the end of the tunnel. कभी भी अंधेरे में हमेशा वक्त नहीं गुजरता। Of course, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होती है। मुझे सिर्फ एक चीज़ और आपसे पूछनी है था कि कभी भी ज़िंदगी में आप कामयाबियों का सफ़र तय करते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं, कभी आप IT के काम कर रहे हैं, कभी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, कभी आपको एक ऐसा लगता है कि कि यार ये चीज़ है जो मुझे फाइनली मुझे ये अचीवमेंट मेरी होनी चाहिए, मुझे ये अचीव करना है और ये तो सिर्फ एक रास्ता है जो मैं तय कर रहा हूँ। व्हाट अल्टीमेट गोल दैट यू हैव इन लाइफ? सो मैं तो कह रहा हूँ, कैसे आप मेरा दिमाग रीड करें, इतने ज़बरदस्त आपने सवाल मुझसे पूछ रहे हैं मॉर्निंग शो पे, मुझसे पूछ ही नहीं गए पहले क्योंकि इसके जवाब बड़े नेचुरली आ रहे हैं। 110% जो राउट जो है वो मैं अपना राउट जो समझता हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं दूसरों को एम्पावर करता हूँ, जब मैं दूसरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे वो द 20 साल का बच्चा या 25 साल की लड़का या लड़की वो किस तरह लीडर की तरफ जाता है, तो मुझे दूसरे बिजनेसेस लीडर्स को एम्पावर करके सबसे ज़्यादा पैशन मिलता है कि दूसरों को मैं कैसे हेल्प कर सकूँ, बिकॉज मैं 10 साल से बिजनेसेस चला रहा हूँ। बट समटाइम्स पैसा हर चीज़ नहीं होती। ये इनर सेटिस्फैक्शन हर बंदे की अलग होती है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं दूसरों को पावर देता हूँ अपने मैसेज से शायद उनका डे बेटर कर लूँ, शायद उनके अंदर इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं कहता हूँ हर बंदे का मैसेज है, हर बंदे की स्टोरी है। और आप अपनी स्टोरी जितनी जल्दी बोलेंगे ना, उतनी जल्दी आपको नहीं पता किसको वो इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल, 100 बंदों को आपको इम्पैक्ट नहीं करना, आपको एक बंदे को इम्पैक्ट करना है। वो एक बंदा आपको इतनी दुआएं देगा कि यू विल फील गुड अबाउट इट, एंड देन आपकी जो ड्राइविंग फोर्स रहेगी ना, वो ईमेल रहेगा या वो मैसेज रहेगा। सो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना गोल बनाया है कि आई वांट टू जितना ज़्यादा मैं लोगों को एम्पावर कर सकूं, मैं अपने हिम्मत से और अपनी एनर्जी से कर सकूं। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक और मुझे हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे एक बात ये बताएं, दिस इज़ द प्रोफेशनल एंगल ऑफ योर लाइफ, ठीक है? अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ जाए, आपके ख्याल से ज़ाती ज़िंदगी में ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से उतार चढ़ाव दोनों ज़िंदगियों में आते रहते हैं। एट टाइम्स दे आर रेनी डेज ऑल्सो, दे आर सनी डेज एज वेल। मतलब एक अच्छा ताना बाना बंधा रहता है चीज़ों का। ज़ाती ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जो होते हैं, क्या वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे असरअंदाज करते हैं? 100%। आई थिंक ये बिल्कुल 100 मतलब बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है। इसके अंदर अगर आपको लाइफ पार्टनर थोड़ा सा सपोर्टिव मिल जाए ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो मेरी जो वाइफ है सोना, मैं कहता हूँ कि मेरी उनके साथ दोस्ती है। अच्छा, बाय द वे सोना रफीक इज़ वन ऑफ द लीडिंग मॉडल्स ऑफ पाकिस्तान। एक सुपर मॉडल है सोना, और यू कैन इंस्टाग्राम सोना एंड जस्ट सी हम किसकी बात कर रहे हैं। सोना ऑफ कोर्स ऐसे सभी जानते हैं, बट आधे लोग तो शायद मुझे फॉलो भी उसकी वजह से करते हैं। ही इज द लकी मैन, सो आई एम द लकी मैन। बट माशाल्लाह से उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो हंसी मजाक में अपनी जिंदगी जीती है। उसको टेंशन किसी चीज़ की नहीं होती। वहाँ पे बंदा डॉलर के बारे में रो रहा होगा, यहाँ पे उसको वो अपनी फोकस कर रही है पॉजिटिव एनर्जी पे, हर चीज़ पे। बिल्कुल सही। सो जब आपको एक लाइफ पार्टनर या अच्छा दोस्त आपको आपकी सराउंडिंग में लोग मिल जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं, और अगर आप भी उनको सपोर्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। सो हम ये हर रोज एंडोर्स करते हैं इस बात को। आई थिंक अभी जो थोड़ी देर पहले ताहा ने एक बात की है कि आप सिर्फ अगर एक इंसान को अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो एक इंसान नहीं है, वो एक पूरी फैमिली है, और वो उस फैमिली में हुई जो पॉजिटिविटी इट्स कंटेजियस। अगर आप किसी को पॉजिटिव करते हैं, किसी को एम्पावर करते हैं, तो आप उसको ज़िंदगी जीने का एक तरीका सिखा रहे हैं, और ये पॉजिटिविटी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती रहती है और पूरा एनवायरनमेंट बेहतर होता है। हमारे पास दावत की एक बहुत ही शानदार वीडियो मौजूद है, चल के वो देखते हैं, फिर फौरन से वापस आते हैं। बनाओ हर सुबह ऑल बर्स्ट हैप्पी सुबह।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। ये खूबसूरत वीडियो आपने देखी दावत के इवेंट्स की। अगर आप भी अपना इवेंट कोई आने वाला है, आपका कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, किसी फैमिली में कोई शादी आने वाली है, दावत इज़ द प्लेस टू गो टू। यू मस्ट कॉन्टैक्ट दावत एंड लेट दावत डू योर इवेंट। क्योंकि ऑफकोर्स जिस तरह भी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे थे, इतने फिनेस के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ, क्योंकि बहुत कम इवेंट मैनेजर्स होते हैं जिनके एस्थेटिक्स अच्छे होते हैं, जो कि दिखने में भी अच्छा लग रहा हो, उजला भी लग रहा हो। और ऑफकोर्स शादी एक ऐसी ज़बरदस्त ओकेजन होता है जो कि ज़िंदगी भर वो तस्वीरें आपके घर में बड़े बड़े फ्रेम्स में लगी रहती हैं और आपको याद रहती हैं। ताहिर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच, यू डूइंग ग्रेट। और हमारी यही दुआ आप इसी तरह कामयाब होते रहें और लोगों को इसी तरह इन्फ्लुएंस करते रहें। एनी लास्ट थॉट यूड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? लास्ट थॉट इज जस्ट के यू नो चलते रहें, काम करते रहें। एंड आई नो काफ़ी लोग इस वक्त हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन के तंग आए हुए हैं बिकॉज ऑफ हर चीज़ की सिचुएशन, बारिश भी एंड पॉलिटिकल सीन आल्सो। तो थोड़ा सा पेशेंस का इजहार करें। हर बंदा जब एक दूसरे से बात करें, हंस के बात करें, दूसरे बंदे को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें। तो थोड़ी पेशेंस की आजमाने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ऑल थिंग्स विद टाइम विल Get better. सो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच ताहिर, वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। खवातीन और हज़रात, हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीसा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग शेफ मुनीसा। जुमा मुबारक आपको। कैसे हैं? जुम्मा मुबारक आपको। और आप सबको भी जुमा मुबारक। और आज तो तुसी छा रहे हो, है ना? हाँ। अच्छा